नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरु बंदा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान। व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती क्या है, किस प्रकार से होती हैं और क्या क्या किस विद्वान ने कहा है। रॉस के अनुसार पढ़ेंगे, ड्रेवर के अनुसार पढ़ेंगे। ये सभी डेफिनेशनें हम पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व हम जान लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या। अब देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता की अगर हम बात करें, बहुत ही सहजतापूर्वक हम अपने टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। कोई भी बिंदु, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ। व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है? जब कभी दो व्यक्तियों में कंपेयर की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। कोई दो व्यक्ति हैं, एक मान लीजिए राम है और दूसरा श्याम है। दो ये व्यक्ति हैं। राम कहता है राम तेज बुद्धि का है, श्याम थोड़ा उससे कम, यानी कि कह सकते हैं मंद बुद्धि का है या उससे कम बुद्धि का है। राम काला है, श्याम गोरा है। राम लंबा है, श्याम बौना है या फिर छोटा है। तो ये क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। अर्थात मतलब क्या हुआ, दो व्यक्तियों के गुण या धर्म के जब कंपेयर की जाती है, रंग से की जा सकती है, रूप से की जा सकती है, लंबाई से की जा सकती है, मोटे पतले से की जा सकती है। जब भी दो व्यक्तियों की तुलना की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाएगा। चलिए लिख लेते हैं इसकी परिभाषा को। जैसा कि अभी हमने जाना था किस प्रकार से दो व्यक्तियों में कंपेयर की जाती है, रंग में की जा सकती है, रूप में की जा सकती है, कद में की जा सकती है। तो ये सब क्या होती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अब किस विद्वान ने क्या कहा है, आइए जान लेते हैं उसके विद्वानों के मत। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? किन्हीं दो व्यक्तियों का परस्पर एक जैसा ना होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। जिस प्रकार से अभी अर्थ के माध्यम से हमने समझा था, सेम वही चीज़ जेम्स ड्रेवर के द्वारा भी कही गई है। अब कैसे हम इसको समझें, चलिए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण में देख लेते हैं कि उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख लिया राम और यहाँ लिख लेते हैं श्याम। ये तो अपने माता पिता के दो जुड़वा बेटे हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं आपस में। अब देखिए, ये जो जिसके बेटे हैं उसका नाम है रोहन और गीता। रोहन इनके पिता का नाम है, माता का नाम गीता है। उनके कितने बच्चे हुए? दो हुए। दोनों क्या थे? जुड़वा थे। अब किस प्रकार से ये दोनों अलग अलग हैं वो समझिए। देखिए, अगर मैं राम की बात करूं तो ये लंबा है, ये कैसा है? लंबा। और ये कैसा है? बौना है, यानी कि कद में क्या है? छोटा है। अगर ये गोरा है तो ये काला है। ये सामाजिक है और ये असामाजिक है। ठीक है, ये सामाजिक हुआ और ये असामाजिक हुआ। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये प्रखर बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का, और ये प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली। तो ये समानता क्यों? ये समानता क्यों है जबकि एक ही माता पिता के हैं, एक ही माता पिता के हैं, जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में क्या है? असमानताएं हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। तो इस पर हम क्या कह सकते हैं? जेम्स ड्रेवर ने कहा कि इन पर कहीं ना कहीं एक तो वातावरण का प्रभाव पड़ा होगा। किसका? वातावरण का प्रभाव। क्योंकि बच्चा जैसे वातावरण में रहता है वही सारी चीज़ें ग्रहण करता है। कहीं ना कहीं इन पर
वंशानुक्रम का भी प्रभाव रहा होगा। वंशानुक्रम, ये दोनों चीजें ही अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किस चीज में, व्यक्तिगत भिन्नता में। क्योंकि जिस माहौल में बच्चा रहेगा वही माहौल वहां से सीखता है। अगर अच्छे माहौल में बच्चा रहेगा तो अच्छी बातें ग्रहण करेगा, गंदे माहौल में बच्चा रहेगा तो गंदी बातें ग्रहण करेगा। तो इसीलिए ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो किसका किसका प्रभाव हम कह सकते हैं। अब यहां से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके टेट और सुपर टेट के लिए। यहां से क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है, हर एक बारीकी को जानना है। चलिए एक अगले विद्वान ले लेते हैं, स्किनर। स्किनर ने क्या कहा है, उनके मत भी देख लेते हैं। अब देखिए स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर के अनुसार हम बात कर रहे हैं, स्किनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वह पहलू जिसका मापन किया जा सके, व्यक्तित्व का वह प्रत्येक पहलू जिसका मापन किया जा सके क्या कहलाता है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। यह व्यक्तिगत भिन्नता या फिर हम कहें व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है आपका आंतरिक गुण और नंबर दो होता है बाह्य गुण। क्योंकि अगर हमारा ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रत्येक मनुष्य में दो तरह के गुण पाए जाते हैं। एक वो जो आंतरिक होता है, आंतरिक का मतलब हमारे शरीर के अंदर होता है, जैसे बुद्धि का तेज होना, बुद्धि का तेज होना या फिर बुद्धि का मंद होना। एक दूसरा गुण कौन सा होता है, बाह्य गुण। बाह्य गुण वो होता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जैसे लंबा होना, पतला होना, मोटा होना, गोरा होना, काला होना। ये सब क्या है, बाह्य गुण है। ये किस प्रकार के गुण कहलाएंगे, बाह्य गुण। चलिए हम समझते हैं किसके माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे दो व्यक्तियों को हमने बना दिया, ठीक है। कितने व्यक्तियों को बना रहे हैं, दो व्यक्तियों को बना रहे हैं। देखिए भाई ड्राइंग बहुत ज़्यादा बढ़िया हमारी नहीं है, लेकिन जैसे ही बना रहे हैं इसमें संतुष्ट हो जाना बस। ये वो दो व्यक्ति हैं, आपके सामने बन चुके हैं दो व्यक्ति। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, इसको मान लेते हैं हम राम और इसको मान लेते हैं हम श्याम। ठीक है, ये राम है और ये श्याम है। ये दो वो दो व्यक्ति हैं जिनके व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू का मापन हमें करना है। किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये आपका लंबा है, ये बौना है यानी कि छोटा है, ये राम, ये से मतलब राम से है, ये मंद बुद्धि का व्यक्ति है। किस प्रकार का, मंद बुद्धि का, और ये प्रतिभाशाली है। ये गोरा है और ये काला है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नताएं दिखाई दे रही, स्पष्ट दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दी, देखिए आंतरिक की अगर हम बात करें तो ये मंद बुद्धि का बच्चा है, ये प्रतिभाशाली व्यक्ति है, ये प्रतिभाशाली व्यक्ति है या बच्चा है। ये लंबा है लेकिन ये बौना है। ये कहीं ना कहीं क्या है, आंतरिक और बाह्य गुण
हमारे आपस में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मिलान नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में मापन जरूर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यही सिद्धांत दिया था स्किनर ने। आपको ये समझ में आया कि किस प्रकार से विभिन्नता को ज्ञात कर रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं रंग में, रूप में, बुद्धि में कहीं ना कहीं आपस में क्या है, विभिन्नताएं हैं। चलिए बात करते हैं रॉस की। रॉस क्या कहते हैं, देखते हैं रॉस के बारे में। जे.एम. रॉस क्या कहते हैं, जे.एम. रॉस के अनुसार जहां तक कक्षा शिक्षण का संबंध है, प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग है। अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से अलग अलग है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, जहां तक कक्षा शिक्षण का संबंध है, व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षण सिद्धांतों को अत्यधिक प्रभावित करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिक्षण सिद्धांतों को अत्यधिक प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जब हम लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं, ये एक विद्यालय है, ठीक है, ये क्या है, विद्यालय, ये विद्यालय है, यहाँ पे शिक्षक है, शिक्षक, ये क्लासरूम बने हुए हैं कुछ, ठीक है, ये कुछ क्लासरूम हैं और प्रत्येक क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं। प्रत्येक क्लासरूम में क्या है, छात्र हैं, इसके अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब जगह क्या बैठे हुए हैं, ये छात्र बैठे हुए हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कौन बैठा है, छात्र एवं छात्राएं, जो कि विद्यालय के अंतर्गत क्या ग्रहण करने आई हैं, शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। अब ये जब शिक्षक छात्र और छात्राओं को पढ़ाने जाता है तो किस प्रकार से विभिन्नताओं का वहाँ पे गहन अध्ययन करता है, वो समझिए आप। देखिए जो भी ये मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो सब अपनी पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड या जोड़कर उसको पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी ज़िंदगी से जब हम इसको जोड़कर पढ़ते हैं तो वो हमें अधिक समय तक याद रहता है। इसीलिए हर एक चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब ये जब शिक्षक यहाँ क्लासों में गए तो इन्होंने क्या अनुभव किया, इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्या अगर मैं आपसे कह दूँ एक कक्षा में 100 छात्र हैं, 100 छात्र एवं छात्राएं हैं, तो क्या सभी की बुद्धि एक जैसी होगी? नहीं होगी। कुछ उसमें ऐसे छात्र होंगे जो बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि के होंगे, यानी कि प्रखर बुद्धि के होंगे, कुछ प्रतिभाशाली होंगे, कुछ सामान्य होंगे, कुछ मंद बुद्धि के भी होंगे। क्या ये शिक्षक सभी बच्चों को एक समान पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा पाएगा। क्यों? अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी ले लें, अगर हम सीधे सीधे यहाँ पर ले आए कि भाई ये बच्चे हैं और यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक दूसरा उदाहरण दे दूँ तो हमने यहाँ पे क्या किया, 150 लिखा और यहाँ पर 100 लिख लिया और हमने यहाँ पे सीधे ऐसे लिख दिया 250 आंसर। अब हमने इसको ये नहीं समझाया कि ये 250 आया कैसे। जो तेज बुद्धि के बच्चे हैं उन्होंने ये समझ लिया कि 250 कैसे आया, या 50 ये 0 आया या 5 आया और 2 एक और 1 2 होता है तो हमारा यहाँ 250 हो गया। लेकिन इसी में कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जो मंद बुद्धि के होंगे या फिर सामान्य से थोड़ा नीचे होंगे। अब एक शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है कि वो हर एक छात्र को समान रूप से देखे, समान रूप के साथ लेकर चले, जिससे एक सामान्य बुद्धि का छात्र भी वो हर सारी बातों को समझ सके जो हम उसको देने वाले हैं या पूरी क्लास को समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर छात्र एवं छात्राएं कैसी होंगी?
कुछ प्रतिभाशाली होंगे, कुछ सामान्य बुद्धि के भी होंगे, कुछ मंद बुद्धि के भी होंगे, यहाँ पर कुछ प्रखर बुद्धि के भी होंगे। तो प्रत्येक छात्र में, प्रत्येक कक्षा में हर प्रकार का छात्र हमें मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि हम प्रतिभाशाली छात्र को लेके चलें या छात्रा को लेके चलने वाले प्रखर को ले लें, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सभी छात्र और छात्राएं क्या हैं, समान हैं। और सभी छात्रों को ये एक शिक्षक का परम कर्तव्य है कि सभी छात्रों को सामान्य रूप से शिक्षा लेता हुआ या शिक्षा देता हुआ चले। यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, शून्य से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि टॉप तक जाने वाला है। जीरो से स्टार्ट करेंगे और शिखर तक जाने वाले हैं। तो आई होप कि ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जे.एम. रॉस क्या कहना चाहते थे। चलिए आगे बात करते हैं टॉयलर की। टॉयलर के अनुसार टॉयलर ने अपना क्या मत दिया है, टॉयलर ने क्या कहा है, इसके बारे में चर्चा विस्तारपूर्वक करते हैं। शरीर के रंग रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि आदि लक्षण में भिन्नता ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ये लक्षण पाए जाते हैं किसमें, टॉयलर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, अभिवृत्ति हो गई, उपलब्धि हो गई आदि लक्षण पाए जाते हैं। अब ये देखिए कैसे कैसे काम करते हैं। रुचि है, गति है। देखिए अगर मैं रंग रूप की बात करूं तो रंग रूप दो प्रकार का हो सकता है, या तो गोरा होगा या फिर काला होगा। ये दोनों क्या हो गई, दो व्यक्ति में कंपेयर हो गया। तीसरी बात करता हूं आकार की, या तो छोटा होगा या फिर लंबा होगा, या तो बौना होगा या फिर लंबा होगा। ये भी क्या हो गई, व्यक्तिगत भिन्नता हो गई। कार्य की अगर मैं बात करूं तो या तो वो शीघ्रतापूर्वक काम करेगा या फिर मंद गति से कार्य करेगा। रुचि, किसी व्यक्ति की रुचि बैट बॉल खेलने में, कोई प्लेयर बनना चाहता है, कोई फिल्म स्टार बनना चाहता है। तो ये भी क्या है, दो व्यक्तियों के कार्य हैं। तीसरी बात करता हूँ बुद्धि की। कोई व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई प्रखर बुद्धि का होता है, कोई जड़ बुद्धि का होता है कि नहीं होता है। सबकी बुद्धि समान तो नहीं होती ना। अगर मैं उसमें उदाहरण ले लूँ कक्षा का, तो जिस प्रकार से प्रत्येक कक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों की या छात्रों की जो बुद्धि होती है अलग अलग होती है। क्या समान होती है? नहीं होती। उनकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता सब अलग अलग होती है। ठीक है। उपलब्धि अभिवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा सोचने और समझने की क्षमता। किसके बारे में क्या सोचना है, क्या हमें करना है, वो किस में आएगा, अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। उपलब्धि, एक शिक्षक द्वारा अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना क्या है, उपलब्धि है। क्योंकि यदि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया और बच्चों को समझ में कुछ नहीं आया या जीरो रिजल्ट आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षक ने अच्छा नहीं पढ़ाया, उस शिक्षक को वो उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई जिसकी वो आशा कर रहे थे। तो यहाँ पे उपलब्धि प्राप्त होना हो गया। तो ये सब क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं, लक्षण हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। किन्हीं भी दो व्यक्तियों की अगर हम साधारण बात करें, साधारण भाषा में बात करें, तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी या आदतें होंगी वो कभी भी समान नहीं होने वाली, कभी भी बुद्धि समान नहीं होने वाली। आई होप कि ये आप सभी लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। मित्रों, यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं
और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, रोचक लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक बात और, बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लेना, जिससे मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब बात करते हैं अगले जो हमारे हैं मेडुगल साहब क्या कहते हैं, इनकी भी विचार सुन लीजिए। ये कहते हैं, दो व्यक्तियों में पाई जाने वाली असमानताएं ही व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती है। असमानताएं जैसे कि अभी हम बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। असमानताएं हैं छोटा होना, बड़ा होना, मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना। ये सब क्या है? दो व्यक्तियों में असमानताएं ही तो हैं। समझ में आया होगा। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता होती कितने प्रकार की है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? शारीरिक विभिन्नता, यानी कि शारीरिक आधार पर। शारीरिक आधार के अंतर्गत क्या क्या आता है? शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं भाई? मोटा हो सकता है कोई भी व्यक्ति, पतला हो सकता है। ये क्या है? शारीरिक के आधार पे, शारीरिक आधार पे। दूसरा आता है मानसिक आधार पर। कौन सा आधार? मानसिक आधार। मानसिक आधार के अंतर्गत कौन कौन आता है? मानसिक आधार के अंतर्गत प्रखर बुद्धि, जड़ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मानसिक बुद्धि के आधार पर आते हैं। व्यक्तिगत आधार की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की बोलने की बात अलग होती है, किस प्रकार से वो बात करता है, उसके गुण क्या हैं उसमें। कोई व्यक्ति है दारू पीता है, एक व्यक्ति ऐसा है नहीं पीता है, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिगत हो गया। यानी कि उसकी जो विभिन्नताएं हैं वो किससे अलग कर रही हैं। मान लीजिए राम और श्याम की मैं बात कर रहा हूँ। राम तो है दारू पीता है और श्याम दारू नहीं पीता है, तो ये क्या है? 2 समानताएं हैं, जबकि दोनों व्यक्तियों क्या कर रही हैं? अलग कर रही हैं। आई होप कि ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब आगे बात कर लेते हैं व्यक्तित्व के प्रकार की। व्यक्तित्व का प्रकार कितने प्रकार का होता है? व्यक्तित्व का प्रकार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? व्यक्तित्व का प्रकार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 की अगर हम बात करें तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अब अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? ऐसे व्यक्ति आप लोगों ने देखे होंगे जो अपने मन की बात कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर करना नहीं चाहते, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, लेकिन हम किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? अंतर्मुखी प्रकार के होते। अब बाह्यमुखी की बात करते हैं। बाह्यमुखी की बात करें तो बाह्यमुखी वाले व्यक्ति ऐसे होंगे जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी कहेंगे और मेरे मुंह पे मेरी कहेंगे। तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? वो बाह्यमुखी टाइप के व्यक्ति होते हैं। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति कैसा होता है? व्यक्तित्व होता है वो उभयमुखी, यानी कि वो अंतर्मुखी भी होगा और बाह्यमुखी भी होगा, दोनों प्रकार का होगा, मिला जुला इसको हम बोल सकते हैं। कौन सा होगा? वो उभयमुखी होगा। तो समझ में आ गया होगा व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। तीनों के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की श्रेणी की। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की श्रेणी कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये केवल और केवल 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 है अंतर व्यक्तित्व श्रेणी और नंबर 2 है अंतर व्यक्तित्व श्रेणी। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है डिफरेंस? अगर मैं अंतर व्यक्तित्व श्रेणी की बात करूं तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए आप ही, आप मैथ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, या फिर मैं अगर आपसे कह दूं कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो एक चीज़ में सर्वश्रेष्ठ हो, वो किसके कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएगा? अंतर व्यक्तित्व श्रेणी के अंतर्गत आएगा। हो सकता है वो दूसरे और कार्यों में एक्सपर्ट ना हो, श्रेष्ठ ना हो,
मे भी पॉसिबल हो सकता है। भाई मैं अगर आपसे ये कह दूं कि आप मैथ में कैसे हैं, आप कहेंगे मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ। अभी मैं दूसरी चीज़ कह दूं कि आप गणित में कैसे, अंग्रेजी में कैसे हैं, तो कहेंगे मैं अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी, ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही व्यक्ति दोनों चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे या फिर सर्वश्रेष्ठ हो। अगर हम सहवाग को बोले भाई ऐसा कर, बैटिंग के बाद, बैटिंग तो करता ही है, बैटिंग के बाद बॉलिंग भी कर, तो क्या वो पॉसिबल है? क्या वो उतनी अच्छी बॉलिंग कर पाएगा जो एक बॉलर करेगा? नहीं कर पाएगा। तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रदर्शित करना ही किसके अंतर्गत आता है? अंतर व्यक्तित्व श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अंतर व्यक्तित्व श्रेणी की। तो अंतर व्यक्तित्व श्रेणी का में क्या होता है? दो लोगों के बीच में कंपेयर होता है, यानी कि दो लोगों के बीच में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। अब वो तुलना किसी भी चीज़ में हो सकती है, रंग में हो सकती है, रूप में हो सकती है, आकार में हो सकती है, बुद्धि में हो सकती है, वो किसी भी चीज़ में उसकी तुलना हो सकती है। वो किसके अंतर्गत आएगा? अंतर व्यक्तित्व श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये जो डिफरेंस था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है आपके पूछ ले कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, तो आप कह देंगे 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अंतर्मुखी, उभयमुखी और बाह्यमुखी। अब आपसे पूछ लेगा व्यक्तिगत विभिन्नता की कितनी श्रेणियां हैं, तो आप कह देंगे 2 श्रेणियां, अंतर व्यक्तित्व श्रेणी और अंतर व्यक्तित्व श्रेणी, ये 2 श्रेणियां हैं। आगे बात कर लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार की। किसकी? व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। ये प्रकार हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में जानने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।